नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? आज फिर से एक बार मुलाकात हुई करीब-करीब मुझे लग रहा है कि 1 हफ्ते तो हो ही गए होंगे। लगभग-लगभग मुझे लग रहा है कि 8 से 10 दिन। सो मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि अब ऐसे नहीं मिलना, अब ऐसे कोई बातें नहीं करना है, अब डायरेक्ट हम टॉपिक पर मिलेंगे। इसके बीच की कुछ बातें शेयर करूँ तो इस टाइम 10 की शिफ्ट चल रही थी, 10 बजे से ड्यूटी जाना हो रहा था ऑफ़िस। तो मैं फटाफट तैयार हुआ जाने के लिए। तो मन में हुआ कि यार पढ़ाई हो नहीं पा रही, मैं बोल तो रहा हूँ, करने का प्रयास तो कर रहा हूँ लेकिन कर नहीं रहा। एक होती है ना, एक शायद बहुत है, बहुत तीव्र है। पता नहीं वो बोल सकते हो एक्साइटमेंट है या फिर जस्ट कुछ टाइम के लिए एक मोटिवेशन है जो कि समय के साथ सीमित हो जाता है, गिर जाता है, ऐसा कुछ जो भी आप कह सकते हो। बहुत तीव्र हुई तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, कैसे आऊँ? मैं तो कुछ पढ़ा भी नहीं हूँ, मैं बताऊँगा क्या? मैं क्या बोलूँगा कि मैंने आज क्या सीखा है? लेकिन फिर हुआ कि फाइनली बात कर ही लेता हूँ। मैंने आप लोगों से बात भी की और बात करते हुए वीडियो बनाने के बाद फ़ोन को रखा और उसके बाद मैं लेट हो रहा था तो मैं ऑफ़िस के लिए तुरंत निकल गया। जाते वक़्त रास्ते में ये सोच रहा था कि मैं ये मतलब कर तो रहा हूँ लेकिन फाइनली जो करना चाहता हूँ वो क्यों नहीं कर पा रहा? उसमें क्या कमियाँ रह रही हैं? मेरे पास मैं डेली का मान लूँ तो मिनिमम से मिनिमम मैं मान लूँ 1 घंटे मेरे पास डेली के ऐसे होते हैं जिसमें मैं कुछ न कुछ कर सकता हूँ। ये बहाने की बात कर रहा हूँ। मैं लाख बहाने कर लूँ कि मेरे पास ये है, वो है, टाइम नहीं मिल रहा, घर पे बात करता हूँ, एक्सेट्रा, फ़ोन चलाता हूँ, जो भी ओवरऑल सब कुछ इंक्लूड कर लूँ मैं, फिर भी डेली का 1 घंटे मेरे पास ज़रूर ऐसा मिलता है जो कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन वो बात अलग है कि वो टाइम कहीं मिसयूज़ हो रहा है, वो बात अलग है। तो वो सारी चीज़ें मैं बात करने के बाद जब मैं निकला ऑफ़िस के लिए तो जाते वक़्त मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं ऐसा क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जाने से कुछ समय पहले लाइक मान लो कि 4-5 मिनट का मेरे पास समय मिला होगा। वीडियो बनाने के बाद मैं जस्ट ऐसे ही लेटा ऐसे ही शूज़ वूज़ सब कुछ पैर में ही है। तो मैंने सर्च किया कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या पढ़ूँ और क्या जानकारी जुटाऊँ? तो उस टाइम मुझे एक निमिषा बंसल मैडम की एक वीडियो देखने को मिली, जिनमें उन्होंने जो 120 रूल को पढ़ाया हुआ है। उसको देखा, देखने के बाद जस्ट मुझे लग रहा है कि ये 3-4 मिनट 5 मिनट की वीडियो चली हुई होगी और स्पीड से 1.5 के आसपास। देखा और लेट भी हो रहा था, तुरंत मैं निकल गया। तो जाते वक़्त मैं रास्ते में सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों ना करूँ कि डेली सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 रूल पढूँ। डेली सिर्फ़ ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि इसे मैं जानता हूँ, तुरंत बहका लेता है मुझे। तुरंत का तुरंत। यदि मैं ठान लूँ ना कि आज 1 घंटे पढ़ना है, तो मैं पढ़ नहीं पाता। तो डेली 1 रूल पढ़ता हूँ। क्योंकि इसके पास बहाने भी बहुत होते हैं ना कि समझ नहीं आ रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, ये काम है, वो काम है। 2-3 दिन हो सकता है पढ़ भी लूँ आधे घंटे, 2-2 घंटे, लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर ये लगता है कि यार सब तो बोलता चला जा रहा हूँ, कुछ मतलब ये चीज़ें। तो डेली 1 रूल पढ़ता हूँ और वो रूल पढ़ने का तरीका ये होगा कि मेरे लिए वो मैटर नहीं करता कि मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन मुझे डेली 1 रूल पढ़ना है, बस बात खत्म। तो ये सोचते हुए फिर मैं और काफ़ी जब ये दिमाग में आई, जब ये एक आइडिया बोल सकते हो कि ये जब आइडिया आया दिमाग में तो मैं काफ़ी हाईली एक्साइटेड और काफ़ी खुश मन से मैं ऑफ़िस पहुँचा और रिटर्न रूम पे आया तो मैं सेम वही वीडियो फिर से देखना शुरू किया कि देखता हूँ आगे क्या-क्या पढ़ाया हुआ है मैडम ने। तो सारी चीज़ें लगभग-लगभग मैंने आधे घंटे के आस-पास तक देखी और देखने के बाद अब ठीक है, ये काम सही है। फिर मन में हुआ कि क्या ऐसे और इन चीज़ों के साथ मुझे आपके समक्ष आना चाहिए, क्योंकि कितना भी हो जाए ना, लेकिन कहीं न कहीं एक चीज़ मन में होती है कि शायद कॉपी कर रहा हूँ मैं, शायद क्या कॉपी कर रहा हूँ। ये कितना सही है? क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ें मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो चीज़ें पढ़कर आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ, वो चीज़ें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो क्या मेरे दिमाग में एक गलतफ़हमी है कि मैं चीज़ों को पढ़ाने के स्वरूप से मैं आपके समक्ष ला रहा हूँ या फिर खुद पढ़ने से? शायद इन चीज़ों का गैप इतना कम था कि इनमें एक युद्ध छिड़ गया कि समझना कि है क्या चीज़ें। होता है ना कि अपने आप को समझाना और सुलझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो फाइनली ओवरऑल मैं यदि बात कर लूँ, तो ये डिसाइड कर लिया मैंने कि मुझे मैडम से पढ़ना है और डेली एक रोल के ऊपर आप लोगों से बात करनी है। मिनिमम मुझे लग रहा है कि 5 से 10 मिनट की एक वीडियो होगी,
जिसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, खासकर मैं। और यदि आप लोगों ने पढ़ रखा है या फिर आप लोगों को वो चीज़ें आती होंगी, तो ज़रूर उसमें करेक्शन करने का प्रयास करिएगा, ताकि मुझे मदद मिले, है ना? वही मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे फ्रेंड हमेशा बोलते हैं कि प्रियांशु इतना टेंशन नहीं लेते, इतना इतना नहीं विचार करते, सिर्फ और सिर्फ ये ठान लो कि पढ़ना है बस, कुछ भी करना है, पढ़ना है बस। तो चाहेंगे कि आगे भी अब इन मुद्दों के ऊपर बात ना हो, हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आएँ और टॉपिक को अच्छे से कवर करने का प्रयास करें। और बैच का नाम मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या दूँ, लेकिन एक चीज़ें मुझे सूझी हैं कि क्या हम कॉम्बो बैच के नाम से रख सकते हैं? एक मिक्सअप होगा, लाइक जो चीज़ें मैं खुद से ढूँढ पाऊँगा गूगल पे या फिर कुछ अदर टीचर्स के, या फिर मैम हों या फिर सर हों, उनके द्वारा जो चीज़ें मिलेगी, जो चीज़ें अच्छी लगेंगी, इसका मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं करूँगा ही, क्योंकि फिर से मैं वही अपने पर ही आऊँगा कि वो उसके लिए खुद मैं मेरे ऊपर प्रश्नवाचक लगेगा कि मैं कर नहीं पाऊँगा उस चीज़ को। सेम वही इशू, टाइम वाली, सेम वही इशू कि अलग-अलग काम, अलग-अलग चीज़ें। तो ओवरऑल मैंने तो यही सोचा है कि उसको कॉम्बो बैच के नाम से रखते हैं, और प्रयास करेंगे कि जो चीज़ें एक्स्ट्रा कुछ हो सके तो बहुत बेहतर है। नहीं तो मैडम ने जिस तरह से पढ़ाया, जिस तरह से मैंने देखा, आधे घंटे का लगभग वीडियो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और कोई भी टीचर, अब उन चीज़ों से मेरी उतनी कनेक्टिविटी रह नहीं गई जिसका निचोड़ मैं शेयर कर सकूं, लेकिन कोई भी टीचर अपने आप में बेहतर ही पढ़ाता है। समझ हमारी होती है कि हमें किसकी कितनी लैंग्वेज समझ में आ रही है। हम अपनी समझ से ये बताते हैं कि हाँ, वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो टीचर थोड़ा सा कम पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं होता। सारे टीचर अपने आप में अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, और सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, है ना? वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना समझ में आता है, खासकर उनकी लैंग्वेज। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं जस्ट अभी, तुरंत नेक्स्ट वीडियो में पहले रोल के साथ। नमस्कार।